Hello dear students, welcome to the channel Rishikul World Academy. Beta, in 11th class, in previous lecture we were doing unit 1, some basic concepts of chemistry. We are done in previous class, that is up to molecule. Now we will start from compounds. What are compounds? Compounds are pure substances. Compounds are pure substances containing more than one type of elements or atoms. ये वो कंपाउंड्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक या उससे ज्यादा मोर देन वन, एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होंगे या एटम्स होंगे और एटम्स. एग्जाम्पल देखो इसमें मीथेन मॉलिक्यूल और मीथेन कंपाउंड. वाटर भी एक कंपाउंड है. इसमें कितने हैं देखो ध्यान से, कार्बन एंड हाइड्रोजन. एंड इन दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाउ मेनी कार्बन? 1. हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4. मोर देन वन टाइप, एक से ज्यादा टाइप के, 2 टाइप के हो गए, इसमें भी 2 टाइप्स के हैं. दीज आर कंपाउंड्स. नेक्स्ट देखो बेटा आगे, मिक्सचर्स. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होते हैं द मटेरियल कंटेनिंग more than 2 substances, more than one substance. एक से ज्यादा सब्सटेंस होगा उसमें, मिनिमम 2 तो होंगे. मोर देन वन सब्सटेंस, द मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में होंगे वो क्या होता है? मिक्सचर. मिक्सचर में क्या होते हैं? एक से ज्यादा टाइप के आपके पास सब्सटेंसेस होंगे इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में. अब क्या आगे इसकी टाइप्स. टाइप्स कौन कौन सी होती है? 9th क्लास में बेटा आपने पढ़ रखी है टाइप्स. फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस कौन से मिक्सचर होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर. और सेकंड कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. कौन कौन सी टाइप्स हुई? होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? द मिक्सचर्स हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. तो इसमें एग्जाम्पल क्या होता है? सॉल्ट इन वाटर, sugar in water. Next, heterogeneous, whose composition is not uniform throughout, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, मतलब एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती. इसका एग्जाम्पल क्या है? सैंड इन वाटर. ध्यान से देखो इसके अंदर कंपाउंड से ये क्या थे? प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स. इसके एग्जांपल क्या थे? मीथेन 1 और 2. कौन कौन से हो गए? कार्बन एंड हाइड्रोजन मोर देन 1. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज वाटर. ये क्या है? कंपाउंड. मिक्सचर द मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में हो. फिर इसकी क्या है? टाइप्स. टाइप्स कौन सी है? 2. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस में क्या होता है? वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन सेम होती है पूरे में. तो उसमें एग्जांपल क्या है? आप सॉल्ट डिसॉल्व कीजिए वाटर के अंदर, सब आपको एक जैसा दिखाई देगा, दैट इज होमोजीनियस. कंपोजिशन पूरे में एक जैसी है. सेम इन शुगर इन वाटर. एंड इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें क्या होगी? कंपोजिशन सेम नहीं होती. सैंड डाल रहे हैं, सेटल डाउन हो जाएगी, ऊपर ट्रांसपेरेंट होगा, नीचे नहीं होगा, ओपेक होगा. दैट इज composition is not uniform throughout. Example is sand in water.
नेक्स्ट देखो बेटा आगे क्या है, मेजरमेंट्स। पहले भी हमने की थी एसआई यूनिट्स, उसकी टाइप्स की थी बेस्ड यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ मेजरमेंट्स, द यूनिट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक मेजरमेंट्स। जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स के लिए जो यूनिट्स का यूज होगा वो किस पर बेस्ड होती है, 7SI बेस्ड यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 7SI बेस्ड यूनिट। ये जो 7 बेस्ड यूनिट्स हैं कंबाइंड टुगेदर टू गिव क्या देती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। मल्टीपल से, एडिशन से, डिवीजन से क्या मिलेंगी हमें फिर, डिराइव्ड यूनिट्स। तो हमने पहले भी कर चुके, इनको एक टेबल फॉर्म में देखिए, सारी आ जाएंगी, ये नहीं किए पहले आपने। 10⁻⁻1 को हम क्या कहते हैं, डेसी। क्या कहते हैं हम इसको, डेसी। 10⁻2 सेंटी। 10⁻³ क्या होता है, मिली। एंड 10⁻6 याद है किसी को, क्या कहते हैं हम इसको, हाँ जी 10⁻6 माइक्रो। 9 is nano, 10 is angstrom, and -12 is pico। अब इनके सिंबल देखिए, डेसी के लिए क्या लगेगा, फर्स्ट लेटर डी, डेसी डी, सेंटी सी, मिली एम, माइक्रो म्यू होता है, म्यू। यू को आप कर्सिव में लिखिए, दैट इज म्यू। नैनो इज स्मॉल एन, एंगस्ट्रॉम A0, एंड पिको इज स्मॉल p, पिको इज स्मॉल p। ये इनके प्रीफिक्सेस हैं जो आप आगे यूज करेंगे, और इसमें क्या है, सिंबल्स। नाउ अगेन दीज मल्टीपल्स दे आर इन पॉजिटिव फॉर्म। 10⁻1 इज डेका। क्या कहते हैं इसको हम, डेका। सिंबल इज कैपिटल D। नेक्स्ट इज हेक्टा, कैपिटल H। नेक्स्ट इज किलो, कैपिटल K। 10⁻6 इज 1 में क्या है, डेका, हेक्टा, किलो, और ये क्या आएगा, मेगा, टेरा, गीगा। ये आप फोन में भी पढ़ते हैं ना, MB, GB, TB, ये वही चीज होती है। अब देखिए इसमें 10⁻6 क्या होता है, मेगा इज कैपिटल M, टेरा इज T, गीगा इज G, एंड 10⁻15 इज पैरा, दैट इज P। क्लियर इज इट। देखो इसमें ध्यान से, आपके प्रीफिक्सेस हैं और ये क्या है, सिंबल। बेटा इसमें देखो ध्यान से, ये वाला जो है गलत लिखा गया, इसमें आएगा, यहाँ पर गीगा आएगा, और ये क्या है, टेरा। 12 वाला होता है टेरा, 9 वाला क्या होता है, गीगा। इसके सिंबल भी ठीक करो, ये या G और या कैपिटल T, और डेका में भी ठीक करो DA। ठीक है बेटा, इसमें ध्यान से देखो, ये उल्टे लिखे गए थे। 10⁻9 में क्या आएगा आपके पास, गीगा, GB बोलते हैं ना, गीगा बाइट, आगे टेराबाइट, और ये पैरा, इसके लिए क्या है, P। इसमें सारे सिंबल्स क्या होते हैं, कैपिटल में, और इनमें सारे किसमें होते हैं, स्मॉल में। नेक्स्ट देखिए बेटा आगे, मास। मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना उसका मैटर हो, अमाउंट का मैटर, दैट इज नोन एज मास। तो इसकी यूनिट क्या होंगी मास की, ग्राम और किलोग्राम। यूनिट्स कौन सी होती है मास की, ग्राम और किलोग्राम। वेट देखिए, वेट क्या होता है, मास जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी का क्या होता है, मास, लेकिन हम वैसे प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं, वेट, लेकिन रियलिटी में होता क्या है, मास। इज इट क्लियर टू यू। लेकिन होता वेट क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ की, जिससे ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन अर्थ। कोई भी चीज आप फेंकिए, सीधी कहाँ पे आएगी, अर्थ पे आएगी, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ग्रेविटी की वजह से वो कहाँ आएगी, अर्थ पे। तो इसमें जो है वेट आपने देखा, ये एज अ फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो वेट की भी क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर, न्यूटन। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, स्पेस, जितना भी ऑब्जेक्ट स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट भी आपने की थी, इसकी कन्वर्जन हम पहले भी कर चुके हैं, 1000 मिलीलीटर, और क्या क्या थी हमने इसका, 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
और सेंटीमीटर क्यूब को भी हमें लिखा था, कैसे लिखते थे, 10⁻⁻1 का क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ से। तो इसे भी चेंज कैसे करते थे हम, याद हो आपको, याद है किसी को, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब से ये क्या आ जाता है, 10⁻1 का होल क्यूब। तो इसमें चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, ये डेसी बोलते हैं इसको, आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें चेंजेस, ये कन्वर्जन आपको करनी है इसके अंदर, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 डेसीमीटर क्यूब की। टेम्परेचर क्या होता है, द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। आपको ये पता है डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड करते हैं, 273, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। और डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपको चेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस मेंशन हो, तो क्या करेंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना। और दोनों ही एक ऐसा टेम्परेचर होता है -40 डिग्री, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर इक्वल। ये चीज याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव लेवल में आ जाता है क्वेश्चन। एट विच टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर इक्वल। तो ये जो डेफिनेशंस हैं आपको अच्छे से करनी है, और भी आप वीडियोस देख सकते हैं, उसमें जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं बेटा। एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।